Hello students, welcome to the LES Lakshmi Education Society. My name is Rohit, and today, as you can see already on your screen, we're gonna solve the question of exercise 3.2, and we're gonna start with the question number 2. And the reason being because the question number 1 involves graph. I can make the graph here, but roughly it won't help if I make a rough graph here. So I will do this question later, probably in the next video with a proper graph page, which I don't have right now. And so we'll start from the question number 2. As you can see, by the way, आप लोग कैसे हो? ठीक हो ना? मैं कई बार एकदम फ्लो में बह जाता हूँ, तो आप ठीक हो? आई होप यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग फाइन, और पढ़ाई वढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है, एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले लेने वाले हो 10th में, क्योंकि आप रोहित सर से पढ़ रहे हो, इसलिए कभी कभार खुद की तारीफ कर लेनी चाहिए। तुम लोग तो करते नहीं हो यार, मैंने कहा चलो मैं ही कर लूँ। चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़े सारे क्वेश्चन है 3.2 में, आई थिंक 4-5 क्वेश्चन है। एक काम करो, बुक लेके बैठा करो, क्योंकि मैं जरूरी नहीं क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ग्राफ इन्वॉल्व है उसमें, तो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन, मतलब सेकंड क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वो ये है कि हमें कुछ इक्वेशन दे रखी है, वही पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ही चलेगा पूरे चैप्टर में। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर, कुछ पेयर दिए जाएंगे हमें इक्वेशंस के, और उन पेयर को देख के हमें, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, ये उनके कोफिशिएंट का रेशियो का, उससे हमें बताना है कि वो जो लाइन बनेगी वो इंटरसेक्ट होगी, पैरेलल होगी, या कोइंसिडेंट होगी। बस ये बताना है। देखा जाए तो इजी है। इजी कब है? जब आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो, या फिर आपको ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट पता हो। अब मैं सिर्फ एक बार आपको बता देता हूँ सारे रेशियो, बाकी आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल एकदम टिप्स पे। ठीक है, तो मैं एक बार बता देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन में सब यूज होने वाला है, तो बार बार लिखूंगा नहीं मैं। ठीक है, इज दैट ओके? आई होप रूट तो नहीं हो रहा मैं। कहीं आप सोचो रोहित क्या, रोहित सर व्हाट, बार बार लिखो ना। या बार बार लिखने से फायदा क्या है? टाइम वेस्ट ही होगा आपका। ठीक है, तो आप उसको याद करो, दिमाग में रखो। तो मैं एक बार तो लिख लेता हूँ फर्स्ट में, कि जैसे हमारी A1 A2 है। पहले तो आप समझ लो, क्या ये A1 A2 कहाँ से आता है? हमारी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऐसे होता है ना, A1x प्लस B1x प्लस C1, और दूसरी इक्वेशन का A2x प्लस B2y प्लस C2। ये ऐसे हमारी दो इक्वेशंस होती हैं। मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो उन्हीं के कोफिशिएंट का रेशियो होता है A1 A2। देख रहे हो, x के कोफिशिएंट, B1 B2, y के कोफिशिएंट, और C1 C2 तो जो हमारा कांस्टेंट होता है, बस वहीं से लिए गए। तो मैं आपको बताया तो इनका क्या था, वो रेशियो का कंपैरिजन वो ऐसे होता था। ब्लू कलर से लिख देता हूँ मैं, रिवाइज कर लो, बस एक बार लिखो। ठीक है, तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी तो हमारा एक सॉल्यूशन होता था, एक सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन होता था इंटरसेक्टिंग इस वाली में। तो इस वाली में हमारे रेशियो का कॉम्बिनेशन ये होता था, A1 A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 B2। अगर ये आ जाए तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग है। ये तो सब मैं बता चुका हूँ, ये तो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो एक बार बच्चों को बता ही देता हूँ। ये पहला हो गया। दूसरा भी यहीं लिख देता हूँ मैं साइड में, और दूसरा होता है पैरेलल का, बता रहा हूँ पैरेलल का कंडीशन ये होती है, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, क्योंकि कटे नहीं, जब कटते हैं तब सॉल्यूशन आता है। तो पैरेलल का होता है कंडीशन A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2, ओ सॉरी, A1 A2 इक्वल्स टू B1 नॉट इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू C1 C2। ये बात समझ में आ रही है? उल्टा लिख गया मैं, कोई बात नहीं। A1 A2, देखा ऐसा कंफ्यूजिंग है, इसको रट लेना। जो पैरेलल लाइन है जिसमें नो सॉल्यूशन होता है, उसका होता है A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। ये होता है, तो ये कहलाती है आपकी पैरेलल लाइंस। अगर ये रेशियो आ जाता है तो ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट, सेकंड, और थर्ड यहाँ लिख दूं। मैं जगह बचाना चाह रहा हूँ थोड़ी, थर्ड क्वेश्चन करने ना। थर्ड यहाँ, थर्ड रेशियो आपका सिंपल है, जो कि कोइंसिडेंट का होता है। इसका कोइंसिडेंट मतलब जब एक के ऊपर एक लाइन आ जाती है तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो कोइंसिडेंट का होता है A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू C1 C2। तो ये इसमें आपकी क्या बनती है, यहाँ लिख देता हूँ,
इसमें आपकी बनती है कोइंसिडेंटल या कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट मतलब जैसे ये एक लाइन है ग्रीन में और उसी के ऊपर एग्जैक्टली ऊपर एक और लाइन आ जाती है, मान लो येलो मैंने खींची, तभी तो बड़े सारे सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि पूरी लाइन ही ऊपर है तो बड़े सारे पॉइंट टच हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक बार आपको बता दिया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यानी कि पहली दो इक्वेशन है, आपको बताना है कि भाई वो इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, आपको बताना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही आपके सामने, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन है इसी पेयर की, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप लगाओ अपना रेशियो लगाओ भाई। तो आपको पहले तो जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्म के हिसाब से हमारा a1 हुआ 5, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पर ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं डिटेल में बताता हूँ। ये a1 है ना, a1 b1 c1, तो a1 b1 इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c1 क्या होगा बताओ, 8। इधर a2 क्या है, ये तो है 7, b2 क्या है आपका, b2 6 और c2 9। b2 c2 सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी के पेट नेम है, होते हैं ना, g2 नी2 p2 इस टाइप का। ठीक है, तो ये हमें a1 a2 बन गया। अब हम चेक कर लेते हैं अपना रेशियो पे, देख लो a1 अपॉन a2 करेंगे तो क्या होगा 5/7 और b1 अपॉन b2 क्या होता है -4/6, यानी कि -4/6। एक सेकेंड, -4/6, यानी कि इसको जब काटेंगे तो -2/3। तो हमने क्लियरली देख लिया नॉट इक्वल, यानी a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2। ये क्लियरली दिख रहा है आपको क्वेश्चन में कि a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। और जैसे a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 हुए तो हमें याद आ जाना चाहिए ऊपर कौन सी वाली कंडीशन, मैं ऊपर कर रहा हूँ, बार बार नहीं करूंगा। ये इंटरसेक्टिंग है, यानी कि एक सोल्यूशन। अभी तो सिर्फ उन्होंने इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछा है कि लाइन बताओ इंटरसेक्टिंग है क्या है, पर हमें तीनों चीजें कनेक्ट करनी आनी चाहिए कि इंटरसेक्टिंग है तो ऐसे ऐसे। तो अभी इसका इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर बस यही है कि इंटरसेक्टिंग है, ये पहली इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। पर हमें कनेक्ट करना आना चाहिए कि यार इंटरसेक्टिंग है तो क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। अब वन है तो यूनिक ही होगा, ये यूनिक मैं इसलिए लिख रहा हूँ, यूनिक वर्ड यूज करके कंफ्यूज कर देते हैं कि वन यूनिक सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ यहाँ तक पूछा है लाइन कौन सी है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे भी पूछ सकता है कि भाई कितने सॉल्यूशन है। तो हमने बता दिया एक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ऐसे होती है ना इंटरसेक्टिंग लाइन। और सॉल्यूशन वही होता है जहाँ पर कटती है, तो ये एक ही बार कट रही है तो एक सॉल्यूशन। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड पे चलते हैं जल्दी से, क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रहा हूँ, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा दूँ। मैं ना सोचता हूँ कि हर किसी को समझ आए, उस तरीके की स्पीड रखने की कोशिश करता हूँ मैं, कोई ये ना कहे कि यार सर भाग रहे। तो ये पहली क्वेश्चन हो गई 9x प्लस 3y प्लस 12। सेकेंड इक्वेशन 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। लगाओ इसमें a1 a2, अब ये लिखूं क्या, ये a1 a2, ये डायरेक्ट a1 a2 ऐसे लिख दूंगा मैं। ठीक है, ऐसे ही बताऊं, देखो फास्टेस्ट करने का तरीका बताऊं, ये मुझे क्लियरली दिख गया कोइंसिडेंटल है। जब भी आपको कोई दोनों इक्वेशन में कुछ मल्टीपल दिख जाए ना तो आप क्लियरली बोल सकते हो ये कोइंसिडेंटल है, मतलब एक के ऊपर एक है। क्यों, देखो ये देखो पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 9 2 18, 3 2 6, 12 2 4, देख रहे हो अभी इंटू 2 हो रहा है, 9 2 18 इंटू 2 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये देख के भी बता, इसमें तो कुछ नहीं ऐसा था ना, जरूर नहीं इंटू 2, कोई भी मल्टीपल हो रहा हो, इंटू 3 इंटू 4 कुछ भी, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि ये वाली कंडीशन आएगी a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इक्वल्स टू c1 c2। और ये कंडीशन के लिए क्या होता है, ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंटल लाइंस। ये कोइंसिडेंटल या कोइंसिडेंट लाइंस जो भी लिखना है आप लिख लो, कोइंसिडेंट लाइंस का ये होता है। ये मैंने डायरेक्ट इक्वेशन देख के मेरे को पता चल गया। आप भी ये देखना सीखो ऐसे फास्ट, मान लो एमसीक्यू में आएगा फास्ट भी आप कर सकते हो। देखो आपको दिख जाना चाहिए कि यार ये पूरा ही 2 से मल्टीपल हो रही है ऊपर वाली इक्वेशन ना, 9 2 18, 3 2 6, 12 2 24। तो मल्टीपल तभी होता है जब एक के ऊपर एक लाइन होती है सर, कोइंसिडेंटल के केस में होता है ना एक के ऊपर एक लाइन, तभी तो दोनों सेम लाइन कहलाएगी, एक के ऊपर एक लाइन है।
तो अब इसको प्रूव भी कर देते हैं। तो मैंने आपको ऐसे इक्वेशन देख के बता दिया, प्रूव कर दो, क्या है करके देख लो। A1 A2 क्या है 9/18, B1 B2 क्या है 3/6, C1 C2 क्या है 12/24, काट के देख लो 1/2 1/2 1/2 हो गया ना प्रूफ कि A1 A2 इक्वल टू B1 B2। कर दिया क्वेश्चन सॉल्व। हम चल रहे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया भाई थर्ड क्वेश्चन? ये रहा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन या थर्ड इक्वेशन का पेयर है ये 6x minus 3y plus 10 equals to 0। सेकेंड क्या है 2x minus y plus 9 equals to 0। ठीक है, अब देखो इसमें तो कोई ऐसा मल्टीपल नहीं चल रहा ना। ये देखो ये तो 2 into 3 चल रहा है, ये भी into 3 चल रहा है, भी into 3 चल रहा है, पर ये तो नहीं चल रहा ना। पूरी इक्वेशन होनी चाहिए मल्टीपल। ये भी मैं बता दूं आपको, गलत कर दो यार आप, शॉर्ट बता तो दिया आपको मैंने। देखना ये देख रहे हो ना आप, ये into 2 into 2 into 2 हो रहा था, तो यहाँ पर भी into 3 दो टर्म में तो हो रहा है। यहाँ into 3 हो रहा है, यहाँ into 3 हो रहा है, ना 2 into 3 1 into 3, पर यहाँ भी 9, यहाँ अगर 27 होता है 10 की जगह तो ये भी कोइंसिडेंटल होती, लेकिन नहीं है। चलो ये हटाओ, ये सब फास्ट तरीके हैं, ये भी 10th में जानने के लिए जरूरत नहीं है। जब आप बड़े होगे तो आप मुझसे भी फास्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये है। अब इसमें हमें A1 A2 और वो सब पता ही है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे A1/A2 यानी 6/2 और देखेंगे B1/B2 यानी कि -3 -1। तो हमें A1/A2 और B1/B2 मिल गया और C1/C2 क्या मिला 10/9। अब देखो ये तो हमें मिल गया 3 काटने के बाद, ये भी 3/1 3/1, तो A1 A2 और B1 B2 तो इक्वल हो गए, पर C1 C2 इक्वल नहीं हो गए। ये कौन सी कंडीशन है? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये कौन सी कंडीशन होती थी? याद आ रहा है? बताओ। अरे यार पैरेलल कंडीशन होती थी, पैरेलल, जिसमें नो सॉल्यूशन होते थे। याद कर लो ये कंडीशंस। तो ये हो गई पैरेलल लाइंस। और अभी इस क्वेश्चन में तो यहाँ तक पूछा है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है पैरेलल लाइन कब होती है। ऐसी होती है ना पैरेलल लाइन, दो, एक और दो ऐसे पैरेलल, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब जब ग्राफ में वो कटे, तो पैरेलल तो कटती नहीं। और इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है पता है? ये जो हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में, कि एक सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब भी जान लो आप, ये भी जरूरी है। सॉल्यूशन मतलब पता क्या होता है? जैसे ये मैं यहाँ से यही समझा देता हूँ, चलो जान लो। सुनो, थोड़े से अटेंशन दो मुझे, सॉल्यूशन का मतलब समझा रहा हूँ मैं। तो बोलते थे सॉल्यूशन मतलब ये होता है, ये जैसे ग्राफ, ये दोनों है इक्वेशन, इसका ग्राफ मान लो ऐसे पैरेलल लाइन बन गया, एक और दो, ये पैरेलल लाइन, तो इसमें नो सॉल्यूशन है। ठीक है, और अगर ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइन बनती कोई, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बनी थी फर्स्ट वाले में, तो उसमें ये एक बार कट गई, तो ये ग्राफ में ऐसे बनाया, कहीं ये ग्राफ है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये ग्राफ है, तो यहाँ पर कट गई, तो ये हम कहते थे इंटरसेक्टिंग लाइन है और वन सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जहाँ कटती थी वहाँ सॉल्यूशन होता था, तो वन सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब। ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब जहां अगर वो दोनों लाइनें कटती है जिस पॉइंट पे, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन का मतलब पता क्या होता है? अभी जैसे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट कुछ होगा ना एक्स वाई, मतलब कुछ पॉइंट होगा, जैसे 2 0 4 3, कुछ भी ऐसे पॉइंट होते हैं ना। तो ये जो पॉइंट है ना, जब ये दोनों पॉइंट आप इन दोनों इक्वेशनों में डालोगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, वो होता है सॉल्यूशन का मतलब ग्राफिक, ये एल्जेब्रिकली। ये मैंने बताया आपको, वैसे इतना पूछा नहीं गया, पर जान लो ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब जिस ग्राफिकली मतलब जिस पॉइंट पे काटती है वो सॉल्यूशन होता है, और एल्जेब्रिकली यानी इक्वेशन के हिसाब से, इसका मतलब होता है कि जब वो पॉइंट, जैसे ये कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, इसका कोई कोऑर्डिनेट होंगे 2 3 या कुछ होगा ना कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट वैल्यू को जब आप इन दोनों इक्वेशन में डालोगे, चाहे फर्स्ट में डालो चाहे सेकंड में डालो, तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब ये होता है। तो ये होता है सॉल्यूशन का मतलब भी मैं थोड़ा सा बता दूं, या मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता देता। पता है मैं जो भी चीज बताता हूँ ना, गौर से सुना करो, लाइफ में काम आएगी तुम्हारे। रटवाने वाले तो बहुत बैठे हैं इंटरनेट पे, ऐसे कर लो वैसे कर लो, डायग्राम बना लो, एनिमेशन दिखाने वाले तो बहुत है, कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा कोई। चलो ठीक है, ये हो गया थर्ड, नो सॉल्यूशन।
ये वाली कंडीशन आ गई ना, ये A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 बट नॉट C1 C2, तो ये पैरेलल लाइंस है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर, सेकंड तो हो गया, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो भी सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे भी ऐसी कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी है आपको। उन पेयर ऑफ इक्वेशंस को देख के, जैसे इसमें तो पूछ रहा था लाइन कौन सी है, मैंने आपको तीनों चीजें कनेक्ट करनी बता दी है। आप देखो इक्वेशन देख के लाइन बता सकते हो, मतलब कौन सी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, और उससे आप बता सकते हो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मैं आपको कौन से समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं लिख रहा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हो, और उस नंबर ऑफ सॉल्यूशन से आप एक चीज और बता सकते हो, क्या कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब बताया था ना प्रीवियस वीडियो में, इसलिए कहता हूँ सीक्वेंस में ऐसी एक भी वीडियो नहीं है जो मिस कर सकते हो, आप सारी देखनी है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियोस है सारी। क्या आप कुछ बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन देख लें, उससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, सारी वीडियो देखनी। तो ये तीनों चीज आप बता सकते हो। देखो लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब मैंने आपको समझाया था। कंसिस्टेंट मतलब अगर किसी भी पेयर का कोई भी सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है। तो इंटरसेक्ट वाली लाइन में एक सॉल्यूशन होता है तो हाँ वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है ये दोनों पेयर की अगर आएगी तो। ऐसी कोइंसिडेंट में मेनी सॉल्यूशन है तो हाँ वो कंसिस्टेंट है, लेकिन पैरेलल लाइंस वाली इनकंसिस्टेंट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो जो भी पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी वो जो दो इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन आ जाता है, चाहे वो एक आए चाहे बहुत आए, तो वो क्या कहलाएगी, वो ये कहलाएगी कंसिस्टेंट। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगी, जैसे कि पैरेलल लाइन के केस में होता है। ठीक है, तो बस थर्ड क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो मैं बेसिकली इन तीनों चीजों में से एक पूछ लेगा आपसे, लाइन पूछ लेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेगा, कंसिस्टेंट पूछ लेगा, या कोई दोनों तीनों ही पूछ लेगा, कुछ भी। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ऐसे उड़ा दोगे आप, या हटा दूं। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट, इसमें हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है पेयर ऑफ इक्वेशन। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट देखो, ये है फर्स्ट। पहली इक्वेशन है, एक्स नहीं है बे, ये है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन 1 मान लो, मान के लो भाई। और दूसरी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। ये इक्वेशन और पूछ रहा है आपसे कि भाई क्या ये पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट, ऐसे ही पूछ रहा है बस ये, कि वेदर द फॉलोइंग, लिखवा के छोड़ोगे मतलब तुम, 1000 बार क्या रखा है, बुक लेके बैठा करो। वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर equations are what, consistent or inconsistent। बस यही पूछा हुआ है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ऐसे 3 4 5 क्वेश्चन है इसी पे, तो बताओ इसको जल्दी जल्दी तुम बताओगे। ये क्वेश्चन सेकंड है, करो इसका लगा दो A1 A2 का वाला फॉर्मूला। इसको क्वेश्चन में दे रखा है कि बाय कंपेयरिंग रेशियो, बाय कंपेयरिंग रेशियो। कंपेयरिंग रेशियो मतलब वही A1 A2 और B1 B2 वाली कंडीशन लगा के, ये क्वेश्चन है कंपेयरिंग रेशियो। By comparing ratio, find whether the following pair of equation are consistent or inconsistent। तो लगाओ इसमें, इसका आपको पता ही है, A1 3 है, A2 2 है, B1 2 है, B2 माइनस 3 है, C1 माइनस 5 हो जाएगा, C2 माइनस 7 हो जाएगा। माइनस इसलिए इधर चल जाएगा ना, जनरल फॉर्म में तो इधर ही होते हैं B1 C1। ठीक है, तो A1 आपका है 3, मैं डायरेक्ट लिख दूं, A1 है आपका 3, A2 है 2, B1 है आपका 2, B2 है माइनस 3। तो ये देखो A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 वाली कंडीशन आ गई, और वो किस में होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइन में। ये देखो ना, ये इक्वल थोड़ी ना है। तो A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, और वो किस में होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइन में। और इंटरसेक्टिंग लाइन में ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन से, इंटरसेक्टिंग
लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितने सॉल्यूशन होते थे? वन सॉल्यूशन। और किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस के अगर सॉल्यूशन आ जाते तो वो क्या कहलाती है? कंसिस्टेंट। सो इसका आंसर है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। बस यही पूछ रहा था, ये बता दिया हमने A1 A2 A0 B1 B2 से। चलो सेकंड क्वेश्चन। ऐसे ही है यार, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है आपको परेशान करना क्वेश्चनों के, सही बात बताता हूँ मैं। चलो अब हम चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बताइए। सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशंस लिखता हूं मैं येलो कलर से। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है ना ये, लिखिए। तो ये है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। ये आपकी पहली इक्वेशन। ये 8 कैसा अजीब सा है, चलो समझ गए ना तुम। 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। इतना आसान नहीं होता है टैब पे लिखना, जब तुम लिखोगे ना पता चलेगा। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन। अब हमें वो भी बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो हम लगाएंगे रेशियो A1 A2। तो A1 अपना 2 है। या यार A1 A2 में कंफ्यूज मत हो जाना, मैं दोबारा लिख ही देता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों एंग्जाइटी हो जाती है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो A1 2 है, A2 4 है, B1 माइनस 3 है, B2 माइनस 6 है, C1 ये उधर जाएगा ना, माइनस 8 है, C2 माइनस 9 है। अब लगाओ A1 अपॉन A2 यानी कि 2 अपॉन 4, B1 अपॉन B2 माइनस 3 अपॉन माइनस 6, C1 अपॉन C2 माइनस 8 अपॉन माइनस 8 अपॉन माइनस 9। अब देखो कौन सी इक्वेशन बनेगी। मैं देखो इसको काट पीट दो, तो इसको काटोगे तो ये 1/2, ये माइनस से माइनस किया 1/2, पर ये इक्वल नहीं है। तो ये तो इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है, मतलब ये देखो ना 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कट के 8/9 हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन आ रही है, यहाँ लिख रहा हूँ कि A1 A2 is equal to B1 B2 बट नॉट इक्वल टू C1 C2। ये कौन सी कंडीशन होती थी याद है आपको? अरे पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती थी। पैरेलल लाइंस की कंडीशन तो आपको याद करनी पड़ेगी भाई, इसका कोई इलाज नहीं है। और जब पैरेलल लाइंस होती थी यानी ऐसे पैरेलल लाइंस होती थी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता था, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो उन पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं बताओ? इनकंसिस्टेंट। तो इसका आंसर है इनकंसिस्टेंट। इसमें ये पूछ रहा है बेसिकली इन तीनों में से कुछ ही पूछता रहेगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लाइन पूछ रहा था पैरेलल क्या है, इसमें पूछा कंसिस्टेंट क्या इनकंसिस्टेंट। ये चाहे मिक्स करके पूछता रहेगा। किसी में सॉल्यूशन पूछ लेगा, सॉल्यूशन भी हम बता सकते हैं। पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन, जब कट ही नहीं रही तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है तभी तो इंटरसेक्ट इनकंसिस्टेंट कहला रहा है। तीनों चीजों को कनेक्ट कर लो, सीख लो। ऐसे उड़ा हुआ ऐसे, समझिए। चलो नेक्स्ट पे, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसकी इक्वेशन ऐसे 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। दूसरी क्वेश्चन है आपकी 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। ये दोनों इक्वेशन है, पूछ रहा कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। लगाओ जी। A1 A2 पता ही है आपको। A1 क्या है इसका 3/2, A2 क्या है इसका 9, B1 क्या है इसका 5/3, B2 क्या है इसका -10, C1 क्या है इसका इक्वल टू की साइड ले आके लिखा करो -7, और C2 क्या है इसका -14। करो इसमें क्या बन रहा है बताओ मुझे ना। ये इस इक्वेशन में एक चीज दिख रही है बड़ी क्लियरली। चलो आप कर ही लो ना, डायरेक्ट करो, शॉर्टकट आपको नहीं, प्रोसेस से करो आप। ठीक है, तो A1 A2 है, लगाओ अपना कंपेयरिंग वाला फॉर्मूला। तो A1 अपॉन A2 लगा रहा हूँ 3/2 डिवाइड बाय 9, और B1 B2 क्या है 5/3 डिवाइड बाय -10।
और C1 C2 क्या है -7 -14। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, तीनों इक्वल है या नहीं है क्या। तो इसको देखो, इसको यहाँ कहाँ सॉल्व करूँ, नीचे कर दूँ, चलो नीचे करता हूँ। तो 3/18, ये 2 नीचे चला जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको काटो और कटेगा, 3 1 3, 1/6 आ गया। ऐसे ये कटेगा, 5/-30 हो जाएगा, तो ये 1/-6 आ जाएगा। और ये माइनस से माइनस करके 1/2, तो 1 कुछ भी इक्वल नहीं हो रहा, 1/6 1 - 6, समझ रहे हो। A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, पहली कंडीशन में हमें मिल गया। A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 वाली कंडीशन आ गई, इसमें इक्वल नहीं आ रहा ना भाई। A1 आपका 1/6 है, ये देखो ना, A1 आपका 1/6 आया, ये 1/6, और B1 B2 क्या है 1/-6, ये देखो ना, तो ये नॉट, माइनस का साइन की वजह से नॉट। और A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 कौन सी कंडीशन होती थी, वो कंडीशन होती थी इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन, हमें तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोला है, पर मैं तीनों ही बताया, तो हमको ताकि कनेक्ट करना है, बार बार बताऊंगा तो कभी ना किसी पॉइंट पे तो घुसेगा। इस कंडीशन से हमें पता चला ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वन सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। ये पूछा था क्वेश्चन में कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है भाई, कंसिस्टेंट हमने बता दिया। कोई दिक्कत, फोर्थ क्वेश्चन पे चलें, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी बच्चे को, प्रॉब्लम हो रही है तो क्या, प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करें, कुछ नहीं, आप नीचे कमेंट करो, दोबारा वीडियो बनाएंगे, हम नहीं डरते आपके प्रॉब्लम से, हम सॉल्व कर देते हैं उसको 1 मिनट में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, इसके बाद ये थर्ड तक करेंगे, उसके बाद फोर्थ भी करवा दूं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, चलो फोर्थ भी करवा देता हूँ, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ, और वो ग्राफ वाला नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। थोड़ा पानी पी लूं मैं, या तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ कहाँ गया, फोर्थ ईयर। 5x, अब जल्दी जल्दी, -3y इक्वल्स टू 11। सेकंड इक्वेशन -10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। अब इसमें लगाओ, A1 5, A2 -10, B1 -3, B2 6, C1 11, C2 -22। A1 A2 B1 B2 C1 C2 करो, 5/-10 -3/6 11/-22। अगर इसको देखोगे तो सबका 1/2 कटेगा, -1/2 -1/2 1/2, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2, यानी कि A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू C1 C2। ये कौन सी कंडीशन होती थी, ये पैरेलल सॉरी कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती थी, और उसमें इनफिनाइट सॉल्यूशन होते थे, और इनफिनाइट सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन तो है, यानी कि ये कंसिस्टेंट हुआ। चलो फिफ्थ क्वेश्चन अब हम करेंगे, लास्ट ही कर लेते हैं यार, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कुछ ज्यादा लंबी सी लग रही है मुझे अभी, 30 मिनट्स तो हो ही गए ना। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ इक्वेशन लिख रहा हूँ जल्दी से। 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। करो इसको जल्दी से, स्पीड में सॉल्व करो। A1 A2 आपको पता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है बार बार मन में, चलो गलती कर दोगे तुम लोग यार, एक तो बच्चे बन के सच्चे। B1 B2 3, C1 C2
क्या होगा, C1 C2 मैंने वहां सही लिखा है क्या, माइनस में था क्या? हाँ उधर मैंने उधर ले जाके नहीं लिखा, चलो कोई नहीं, C1 C2 से फर्क नहीं पड़ता, इधर ले जाओ उधर ले जाओ। या वैसे -11 और 22 लिख सकते थे आप, पर तब भी वो वही रहेगा -1/2। अगर इसको -11 + 22 लिखोगे, -11 + 22 तब भी काट के -1/2 ही आएगा, तो ये सही है, सी से फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। ठीक है, तो C1 C2 आप लिख दो यहाँ पर, माइनस के साथ लिख दो। ठीक है, करो सॉल्व करो, A1 A2 कर रहा हूँ, 4/3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, B1 B2 2/3, टेढ़ा क्यों हो गया, टैप टेढ़ा हो गया मेरा इसलिए। C1 C2 -8/-12, तो क्या कंडीशन बन रही है इसमें, 2 to 4 2/3, और ये भी 2/3 है, और ये भी 2/3 हो जाएगा, तीनों 2/3 आ रहे हैं, देख लो, 4 to 8 12, माइनस से माइनस कटेगा, तो तीनों सेम हो गए, तीनों सेम मतलब ये भी कौन सी कंडीशन बन गई, कौन सी कंडीशन बन गई सेम वाले में, ये बन गई ना, ये A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू C1 C2 ऊपर वाले की तरह, यानी कि क्या कंडीशन है, ये है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है ना, पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात हो रही है, ये इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात, ये है सॉल्यूशन है, इसलिए ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कहलाएगी कंसिस्टेंट। तो ये था आपके क्वेश्चन सॉल्विंग का फर्स्ट पार्ट। अब बाकी के बच्चे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो, and I'll see you in the next video. Bye.